morning, students. So we have started accounting ratios, and I have discussed about some ratios like liquidity ratios, solvency ratios, profitability ratios, and operating ratios. Okay, so we will start this practical questions of liquidity ratio. Good morning, students. So we have started our accounting ratios. So I have described you that we have four types of ratio, that is liquidity ratio, solvency ratio, operating or profitability ratio, and we have another, we can say, operating ratio. So ये चार तरह की हमारे पास जो है रेशियोज होती हैं जिसको हम अकाउंटिंग रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको दो क्वेश्चंस नोट करके दिए हैं जिसमें हमने जो है लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, हमारे पास एक लिक्विडिटी रेशियो होती है, एक हमारी सोल्वेंसी रेशियो होती है, एक हमारी एक्टिविटी रेशियो होती है जिसे हम टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, और लास्ट में हमारी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले हमारे पास आती है करंट रेशियो। करंट रेशियो को निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का। और जो आपकी लिक्विडिटी रेशियो है, आपकी जो करंट रेशियो है, ये किसी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्टली जो है करंट रेशियो बोला होगा, हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो वो करंट रेशियो से हम निकालते हैं। सेकंड इसके अंदर हमारे पास आती है करंट रेशियो के बाद इसमें आती है हमारे पास लिक्विड रेशियो, जिसे हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमें जो है इस रेशियो पे फोकस करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें आइटम्स दी हुई हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमें जो है 5 लाख रुपीस की दिए हुए हैं, इन्वेंट्री 70,000 की है, ट्रेड रिसीवेबल 90,000 का है, करंट इन्वेस्टमेंट 35,000, ट्रेड पेबल्स 46, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। तो हमें ये रेशियो पुट करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे हमारे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर करंट एसेट में आपके पास एक तो आती है आपकी इन्वेंट्री, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री, ये है 70,000 की, साइड बाय साइड में अमाउंट में लिख रहा हूं। दूसरा आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स, यस ये भी आपकी करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपके डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, इसका अमाउंट है 90,000। थर्ड हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, यस ये भी करंट एसेट होती है आपकी, करंट इन्वेस्टमेंट, इसका अमाउंट भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम 35,000। फिर आपके पास आता है ट्रेड पेबल्स, ये साइड बाय साइड लिख लो, इससे टाइम जो है आपका सेव होता है। ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटीज होती है। क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटी भी चाहिए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रेड पेबल्स और नीचे इसका अमाउंट लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 46,000 का। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को हमने इग्नोर करना है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए है। फिर हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 20,000 का। फिर हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, यानी कि करंट लायबिलिटी होती है, इसको भी ऐड कर लेंगे। पहले लिखना है फिर नीचे अमाउंट लिखेंगे। ये है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 रुपीज। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास दिए हैं 4,000। फिर आपका दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपकी एसेट होती है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये अमाउंट हमें 5,000 दिया है। तो जो आपके टोटल करंट एसेट्स आएंगे वो आएंगे 70 और 90, 160 और 40, 2 लाख रुपीज। ऐसे ही हमारे जो है करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे, 46 और 20 66, 66 और 4 70, 70 और 10 आपके पास आएगा 80। तो 80,000 आपका जो है
करंट लायबिलिटीज आ गया, 2 लाख रुपीस जो है आपकी करंट एसेट्स आ गया। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, करंट एसेट्स हमारे हमने कैलकुलेट किए 2 लाख रुपीस के, करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की 80,000 रुपीस की। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 डिवाइड बाई 8 आएगा, 8 टू 16, 8 5 2.5:1 हमारे पास जो है करंट रेशियो आई। अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 था, तो आइडियल रेशियो हमारी 2.2:1 होती है, तो हमारी 2.5:1 है। इट मींस वी हैव एनफ ऑफ करंट एसेट्स, हो सकता है हमारे पास स्टॉक हो सकता है हमारे पास कैश हो। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन परफॉर्म करना है, इसे हम बोलते हैं करंट रेशियो। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की, ओके, ये सब डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आपके बुक में डिग्री रॉयल में। तो टोटल एसेट्स हमारे पास 40 लाख रुपीस के हैं, नॉन करंट एसेट्स हमारे पास 22 लाख के हैं, शेयर कैपिटल हमारे पास 24 लाख रुपीस की है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 3 लाख के हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास 8 लाख रुपीस की है। हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स। एज वी नो दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स, जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं, प्लस करंट एसेट्स। ये फॉर्मूला होता है हमारा टोटल एसेट निकालने का। हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं, ये फॉर्मूला आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन में टोटल एसेट है हमारे पास 40 लाख रुपीस, नॉन करंट है हमारे पास 22 लाख, तो करंट एसेट्स जो है हमारे पास आ जाएंगे 18 लाख। इस तरह से हमें करंट एसेट निकालते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट लायबिलिटी नहीं दी। ये जो 2 पॉइंट है इसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था। तो हमें अब निकालनी है करंट लायबिलिटी। ओके, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड। ये फॉर्मूला जो है 11th क्लास के ऊपर बेस्ड है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसके ऊपर बेस्ड है फॉर्मूला। तो अगर हम एसेट्स में से, एसेट का मतलब टोटल एसेट 40 लाख रुपीस, इसमें से शेयर होल्डर फंड अगर माइनस कर दें 27 लाख रुपीस का, तो हमारे पास 13 लाख रुपीस क्या आ जाएगी? टोटल लायबिलिटी। अगर हमारे पास टोटल लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब मुझे क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। जैसे हमने करंट एसेट निकाला वैसे ही करंट लायबिलिटी निकलेगी। अब टोटल लायबिलिटी हमने निकाली है 13 लाख, नॉन करंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, तो हमारे पास 5 लाख क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटी। इस तरह से कर देंगे। अब हमारे पास करंट एसेट्स भी हैं, करंट लायबिलिटी भी है। फॉर्मूला में पुट करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास, करंट एसेट्स हमारे आए थे 18 लाख, करंट लायबिलिटी हमारी आई है 5 लाख। 3.6:1, 3.6:1। तो इस तरह से जो है हमें लिक्विडिटी रेशियो करनी है। ये हमने 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट किए हैं। सो आपको इसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, बहुत इजी है, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूलास क्लियर होने चाहिए और टिप्स होने चाहिए। सो यू कैन डू एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।